नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और जो मुझे देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं। और एपिसोड नंबर 62 है और बहुत दिन के बाद जो है आज हम ये एक वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो नंबर जो ये एपिसोड नंबर 62 है, इसमें जो है हम लोग एक न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करेंगे। न्यू फंड ऑफर क्या है, इसका डेट ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुका है और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो कि आपका रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड रखता है। रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो उसकी एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, जो उससे अब डीमर्ज होकर अलग हो रही है, जिसमें कि रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो 6% की हिस्सेदारी रखती है करीब करीब, जो हमारे सोर्सेस और जो भी डेटा अवेलेबल है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ब्लैक रॉक के साथ जो है वो मर्ज करने जा रही है, पार्टनरशिप करने जा रही है, ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है। 50-50 का ज्वाइंट वेंचर होने वाला है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है फाइनेंशियल सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, क्योंकि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है उससे जियो फाइनेंशियल अब अलग होके अलग लिस्ट होगी। और ब्लैक रॉक जो है आपका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो विश्व में एक नंबर 1 का स्थान रखती है और इंडिया में पहले भी वो कारोबार कर चुकी है। 2018 के करीब करीब जो है वो अपना डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस जो है उससे अलग हो गई थी। और ये दूसरी बार है जो ब्लैक रॉक कंपनी जो है इंडिया में दोबारा कारोबार स्टार्ट कर रही है। तो मेन मकसद क्या है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 50-50 का पार्टनरशिप कर रही है ब्लैक रॉक के साथ, जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है लॉन्च करने जा रही है, जिससे कि जो भी इन्वेस्टर हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है आपको जो है एक नया जो है कंपटीशन दिखेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में। और जियो एक बहुत बड़ा नाम है जिसको आकाश अंबानी जो है उनके मुकेश अंबानी के बेटे जो है वो संभाल रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको इनका ग्रोथ देखा जाएगा। तो 50-50 की पार्टनरशिप है। अराउंड $150 मिलियन का जो है इसमें निवेश किया जाएगा अमेरिकन डॉलर के हिसाब से, 150 मिलियन का। दोनों कंपनियां 50-50 इसमें अपना योगदान देंगी, जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है वो करेंगी। और कंपनी में दोनों कंपनियों का अलग अलग रोल है। इंडिया में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है काफ़ी अपना जो है पैर पसार चुकी है ऑलरेडी। उसमें काफ़ी कुछ उनके जो अलग जो है उससे रिलायंस में भी, रिलायंस इंडस्ट्री के जो आउटलेट्स हैं या जो भी है वहाँ से उनको फ़ायदा मिलेगा। और ब्लैक रॉक का तो नाम ही काफ़ी है। तो ये जो है जियो ब्लैक रॉक नाम से जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो सोर्सेज बता रहे हैं उस हिसाब से इनका नाम रहेगा जियो ब्लैक रॉक। तो इनके जो आपके अध्यक्ष हो गए मिस्टर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हितेश सेठिया जी ने भी बताया है कि कारोबार काफ़ी अच्छा होगा। आने वाले दिनों में जो है इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो हैं और भी अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से इन्वेस्टर को अवेलेबल किए जाएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें ब्लैक रॉक जो है उनका साझेदारी बन रहा है, 50-50 की पार्टनरशिप हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है फाइनेंशियल सेक्टर की। और अब आ जाते हैं हम अपने न्यू फंड ऑफर के बारे में, जो कि 28 जुलाई 2023 को लॉन्च हो चुका है। इसका ओपन डेट था और क्लोजिंग डेट 11 अगस्त 2023 है। और इस जो फंड हाउस से आता है ये टॉप 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपना जो है पोजीशन रखती है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम हो चुका है। HDFC म्यूचुअल फंड हाउस से ये फंड आता है और इस फंड का नाम है HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक थेमेटिक फंड है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के ऊपर जो है इनका जो कंपनियां होंगी उनके ऊपर फोकस होगा और वहां से जो है इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। उसके लिए ये लॉजिस्टिक कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनमें आपके जो निवेशकों के पैसे जो है निवेश किए जाएंगे। निवेश करने से पहले जो है मैं हर बार बोलता हूं कि आप जो है निवेश करने से पहले स्कीम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर लीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले लीजिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, तो इसी फाइनेंशियल सर्विसेज टीम को जो है आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ecfinserv@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हम लोग हर वीडियो में आपको ये बात बताते हैं। बहुत दिन के बाद ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और हर बार मैं बोलता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो की जो जानकारी है वो और भी लोगों तक पहुंच पाए और हमारा नंबर और लोगों तक जा पाए, और हमारी टीम जो है और भी जो इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई फंड के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, वो हमारी टीम को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। तो जैसा कि मैंने ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट इसका बता दिया, और मिनिमम लमसम अमाउंट जो है ₹100, बहुत ही छोटी अमाउंट से जो है आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी भी ₹100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड जो है थेमेटिक है, थोड़ा हाई रिस्क का फंड है। इसका जो एसेट टाइप है इक्विटी है, ओपन एंडेड स्कीम है, और इसमें जो है आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान अवेलेबल है। ऑप्शंस की बात करूं तो ग्रोथ ऑप्शन और IDCW दोनों अवेलेबल है। आपका पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट दोनों फैसिलिटी इसमें अवेलेबल की गई है। और अगर बेंचमार्क की बात करूं तो इसमें जो बेंचमार्क है वो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, आपका जो TRI है उसमें आपका बेंचमार्क है ये फंड के बारे में। फंड का अगर कंपैरिजन करूं, और भी अनदर AMC हाउस में है और आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। तो अगर अब मैं बात करूं UTI म्यूचुअल फंड हाउस से, तो UTI म्यूचुअल फंड हाउस में भी ये फंड अवेलेबल है आपको, UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से, जो कि अराउंड 2004 में आपको ये लॉन्च हुआ था। फंड अराउंड 19 ईयर के करीब 19 to 20 ईयर्स के करीब होने जा रहे हैं। और फंड जो है 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का ऊपर रिटर्न देखें तो लगभग 29 to 30% का रिटर्न इसमें आ रहा है। तो आप फंड को देख लें, फंड को समझ लें, आप इसके रिस्क रेटिंग को समझ लें, और तभी जो है आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। नए इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, NFO है। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने बता दिया कि आपका 11 अगस्त 2023 है। तो NFO के बारे में भी बताया, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFS एंड ब्लैक रॉक का जो आपका 50-50 ज्वाइंट वेंचर जो होने जा रहा है, वो इंडियन मार्केट में जो है थोड़ा सा बूम लाएगा। और स्टॉक मार्केट में भी जो आपका रिलायंस का जो प्राइस जो ऊपर जा रहा है, वो उसको भी आप देखें। और अगर आप ट्रेडर हैं तो सोच समझ के थोड़ा निवेश करें, इन्वेस्ट करें। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड या आपको इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ITR फाइलिंग का आज लास्ट डेट है, जो कि अभी एक्सटेंड भी हो सकता है, उसकी न्यूज़ हमारे पास अभी नहीं है, तो उसको हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे। तो जो लोग अभी तक ITR फाइल नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी ITR फाइलिंग कर लें। और अगर उनको फाइलिंग कराना है या प्रॉपर कंपटीशन के साथ उनको जानकारी चाहिए तो हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर लें। तो दोनों चीज़ के बारे में मैं बताया, न्यू फंड ऑफर के बारे में बताया। अगले अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो, किसी फंड के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, या कोई फंड में आपका पहले से निवेश हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमारी टीम को कंसल्ट कर लीजिए। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे थंबनेल में, यूट्यूब के थंबनेल में डिस्प्ले करते रहता है हमेशा। ऐसे नंबर मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, 8083196629 हमारा नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से लास्ट में एक बार कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कलीग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसका जानकारी बताएं। और हम जो है आपके लिए नेक्स्ट या आने वाले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेके आएँ, और भी अच्छे फंड के बारे में बताएं। अगर आपको लगता है कि और किसी फंड के बारे में बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, हमेशा बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे।